In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू बॉटनी ज़ोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जिब्रालिन। फर्स्ट ऑफ ऑल जिब्रालिन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जिब्रालिन होता क्या है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जिब्रालिन जीएएस इसे कहते हैं और प्लांट हार्मोन है। ये एक हार्मोन है डेट आर असेंशियल फॉर मैनी डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस कराता है इंक्लूडिंग सीड जर्मिनेशन, स्टेम इलोंगेशन, लीफ एक्सपेंशन, ट्राइकोम डेवलपमेंट, पोलन मैचुरेशन एंड द इंडक्शंस ऑफ फ्लावरिंग के सीड की जर्मिनेशन में जो है ये वर्कआउट करता है, हेल्प आउट करता है, स्टेम इलोंगेशन में, लीफ के एक्सपेंशन में, ट्राइकोम के डेवलपमेंट में, पोलन मैचुरेशन में एंड द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग में, फ्लावर के इंडक्शन के अंदर। हिंस म्यूटेंट प्लांट दैट आर डेफिशिएंट इन जीए एग्जिबिट, ऐसे प्लांट जिसके अंदर डेफिशिएंट हो जीए जिब्रालिन की डेफिशिएंसी हो वो क्या करेंगे, डवार्फ करेंगे, लेट फ्लावरिंग फिनोटाइप करेंगे, मतलब कि जल्दी नहीं होंगे, लेट फ्लावरिंग हो गया। ट्रीटिंग दिस प्लांट विद जीए रिस्टोर नॉर्मल ग्रोथ, और ये जो है नॉर्मल ग्रोथ जो है अगर हम जिब्रालिन के ज़रिए इसको रिस्टोर करेंगे तो ये नॉर्मल ग्रोथ परफॉर्म करेंगे। अब हम सेकंड स्लाइड पर आ जाते हैं। GA3 जिब्रेलिक एसिड यानी से हम जिब्रालिन भी कहते हैं। ओरिजिन एंड डिस्कवरी इसकी क्या है कि फर्स्ट और रिकॉग्नाइज्ड इन 1926 बाय जापानीज साइंटिस्ट एकी कुरोसावा स्टडिंग बेकाबाई द फॉलिस सीडलिंग डिजीज इन राइस। कि पहले जो है सबसे पहले 1926 में जापानी साइंटिस्ट जो था उसने इसको स्टडी किया था, उसका नाम था एकी कुरोसावा। फिर क्या हुआ, फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1935 बाय तेजीरो याबूटा एंड सुमुकी फॉर्म फंगल स्टेन जिब्रेलिला फुजिकोरी प्रोवाइडेड बाय कुरोसावा। मतलब कि कुरोसावा के से ही जो प्रोवाइड हुआ था डिजीज इन राइस जो था उसी फंगल से जो है जिब्रेलिला फुजिकोरी जो है तिजेरियो याबूटा एंड सुमुकी ने आइसोलेट किया और याबूटा ने इसका नाम रखा जिब्रालिन। नेक्स्ट स्लाइड। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जिब्रालिन, बॉल्टिंग एंड फ्लावरिंग, इंड्यूस बॉल्टिंग, शूट इलोंगेशन, फ्लावरिंग। इनके बॉल्टिंग जो है वह शूट इलोंगेशन भी कहते हैं हम। प्रमोट द ग्रोथ ऑफ शॉर्ट डे कंडीशन, ग्रोथ शॉर्ट डे के अंदर भी ग्रोथ को प्रमोट करता है। फॉर्म रोजेटिक रिक्वायर्स कोल्ड ट्रीटमेंट, स्टेम इलोंगेशन एंड फ्लावरिंग। रोजेटिक रिक्वायर के जरिए यानी कि इसके ट्रीटमेंट के जरिए हम स्टेम की इलोंगेशन भी कर सकते हैं, फ्लावरिंग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल रुडबिका स्पेसियोका एंड हायोस्काइमस निकर। अब स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया गया कि बोल्टेड शूट क्या होती है, यानी कि देख सकते हैं हम उसकी शूट जो है इलोंगेशन है और रोजेटेड लीव्स के अंदर जो है लीव्स की इलोंगेशन है। सेकंड जो है इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, प्रमोट द इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, यानी कि प्रमोट करता है इंटरनोड की इलोंगेशन को। इससे क्या होता है, लूजनिंग ऑफ सेल वॉल फ्रॉम स्ट्रेचिंग, यानी स्ट्रेच नहीं हो पाती सेल वॉल। द टारगेट ऑफ द जिब्रालिन एक्शन इज एट इंटरसेलुलर मेरिस्टम। अब जब जिब्रालिन है वो टारगेट करता है इंटरसेलुलर मेरिस्टम को। एग्जांपल क्या होती है इसकी, XGT यानी कि साइलोग्लूकेन ट्रांसग्लाइकोजेज। थर्ड पे है पार्थिनोकार्पी, इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी सीडलेस फ्लैशी फ्रूट्स इन अ फ्रूट लाइक टोमेटो एंड ग्रेप सिटीसी। अब ये क्या करता है कि पार्थिनोकार्पी में भी अहम रोल अदा करता है क्योंकि वहाँ सीडलेस फ्रूट होते हैं जिनमें बीज नहीं होता, एंड फ्लैशी फ्रूट्स इन फ्रूट लाइक टोमेटोज़ भी हो सकते हैं, ग्रेप्स भी कह सकते हैं जिसमें बीज ही नहीं होता। ब्रेकिंग ऑफ बर्ड डोरमेंसी, यानी कि बर्ड जो होती है उसकी डोरमेंसी कभी कभी हो जाती है, न्यू फ्लावर नहीं बनता, तो ये जिब्रालिन जो है उसको भी ब्रेक कर देता है। इट इज़ डन बाय जिब्रालिन ट्रीटमेंट, एज इन पोटैटो ट्यूबर्स दे आर ट्रीटेड बाय जिब्रालिन। फिफ्थ जो है वह है सिंथेसिस ऑफ अल्फा माइलेज, प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ अल्फा माइलेज इंजाइम। जिब्रालिन जो है प्रमोट करता है सिंथेसिस ऑफ अल्फा माइलेज इंजाइम को। फिर ड्यूरिंग जर्मिनेशन एक लेयर फॉर्म होती है जिसको हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। अब ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च टू एम्ब्रियो प्रोवाइड्स एनर्जी, यानी कि जब स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस होगी एम्ब्रियो के अंदर तो एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। अब ये डायग्राम दिखाई गई है कि किस तरीके से जो है एल्यूरोन और एल्यूरोन कहाँ होता है, एंडोस्पर्म कहाँ होता है, वाटर कहाँ फ्लो कर रहा है, स्केलेटम कोटिलीडन कहाँ होता है, फिर जिब्रालिन उन पर कैसे इफेक्ट करता है, अल्फा माइलेज क्या होता है, फिर वो लास्ट में शुगर बनाता है। एब्सेशन 6 पॉइंट जो है वह एब्सेशन का, एसिलेट द रेट ऑफ एब्सेशन, मतलब कि अखराज के प्रोसेस को ज़्यादा करता है। 7 पॉइंट जो है सब्सटीट्यूटिंग कोल्ड ट्रीटमेंट, सब्सटीट्यूटिंग
द कॉल्ड रिक्वायरमेंट विद जिब्रालिन। जिब्रालिन का सब्स्टिट्यूटिंग कॉल्ड रिक्वायरमेंट पे क्या क्या इनसार है। इंड्यूस फ्लावरिंग कर देता है द बाइनेंशियल इन अ सिंगल लेयर, और सिंगल एक ही साल के अंदर जो है वो बाइनेंशियल प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं हम जिब्रालिन के ज़रिए। तो आज का टॉपिक हमारा ये था।